मैं आपका अर्चना जी। अर्चना जी, आप काफ़ी अपने ज़माने में बहुत चर्चित रही हैं और आपकी जीवन में ऐसा ये कैसे बदलाव आया है जो आप जानवरों से जो घूम रहे हैं, इनसे आपको प्रेम हो गया, दिन भर आप इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, क्या कहेंगे आप? सर 2014 के बाद में हम सड़क पे मृत अवस्था में पाए गए थे। सुबह हॉस्पिटल में एक संत की आवाज़ आई थी, वो आदरणीय पत्रकार भी हैं। अब उनका नाम वो नहीं चाहते कि हम उनका नाम लें। उन्होंने आवाज़ दी थी कि अर्चना में पहचाना, ईश्वर को पहचानो। और उसी क्षण से हमारे सारे कुकर्म धुल गए और ये गंगा जल की तरह पावन पवित्र हो गया। पिता की पेंशन मिलती थी 8,500 उस समय मिलने लगी थी। तो हम जानवरों से धीरे धीरे गौरैया चिड़ैया से, हरे पेड़ों से, कुत्तों से, गैयों से जुड़ते गए और पेंशन बढ़ती गई। आज पेंशन भी है 24,000 और म्यूचुअल फंड का पैसा ब्याज मिलती है और गांव का भी मिलने लगा है। सब मिला के 53-54 हज़ार हो जाते हैं और सब हम जानवरों को खिला देते हैं और खुद भी खाते हैं और बगैर बत्ती के, बगैर पंखे के रह रहे हैं। तो सर हमें आज लगता है कि हम सुरक्षित ज़िंदगी जी रहे हैं। हम जैसे दुष्ट को अत्याचारी, अनाचारी, राक्षसनी कैसे बदल गई, वो संत की कृपा कैसे हो गई, क्यों हो गई, किस लिए हो गई, आज हम समझ भी नहीं पाए। आज हम 53 साल के हैं और मानते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। आज हम स्वर्ग में हैं और परम पावन आश्रम में खड़े हुए हैं। पता नहीं यहाँ कैसी कृपा है कि आज हम बहुत ही सुखानुभूति अनुभव कर रहे हैं। वो संत के बच्चे, वो संत का परिवार, वो सब सुखी रहें जिनकी कृपा से हमें नया जीवन मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह से निकल जाती हो? जी सर। तो ये कैसे व्यवस्था होती है? सर 3:30 पौने 4 पर उठते हैं। योगा टीचर भी रहे हैं, आदरणीय चंद्रमोहन जी हमारे योगाचार्य रहे हैं, तो हम योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। नहा धो के, खा पी के, सूर्य नमस्कार करके 11:30 बजे आ जाते हैं जानवरों को खिलाने और 6:30 पौने 7 तक पहुंच पाते हैं। तो सर हमारे पास एक कुतिया भी, उसको भी खिलाते पिलाते, दूध उसको खिलाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है सर। थकान भी नहीं होती और 12 गिलास रोज पानी पीते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार भी रही हैं? जी सर। तब अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है? सब पत्रकार रहे, LLB की सारी डिग्री थी, MA की, LLB वो सब नकल से थी। हमें पिता ने सबको नकल से करा। पिता जिला विधान चक्र तक पद पर पहुँचे थे। पिता राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, बहुत उच्च पदों पर पिता ताऊ रहे। शादी हो नहीं पाई थी तो हम राक्षस होते चले गए सर, रावण की तरह हो गए थे। हम समझ नहीं पाए थे कभी कि धर्म क्या होता है। और जब वो अच्छा रहा, हम जैसे कि यही दशा होनी चाहिए। सड़क पे अपनी गाड़ी से मृत अवस्था में पाए गए थे। एक पुलिस वाले उठा के लाए तो पत्रकार साहब एक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम खोला जाए। उन्होंने सुबह कहा अर्चना भगवान को पहचानो, अर्चना क्या पहचाना भगवान को, गुरु को पहचानो, अर्चना धर्म में आओ। और उसी के बाद से हमने 30 साल राक्षस रहते हुए कैसे बदल गए। आज हम कोई भी मांस, मदिरा, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हैं। और हमें लगता कि अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो कहते कि हमारी लड़की ऐसी कैसे होगी। आज हम सबरी हो गए। उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, ऐसा कैसे हो सकता है। हुआ तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा कैसे प्रभु ने कर दिया। बहुत बहुत प्रभु की कोट कोट धन्यवाद, कृपा है जो हम ऐसे हो गए। वो जिंदगी अच्छी थी कि अब ये जिंदगी सर अच्छी? ये ज़िंदगी अच्छी है, ये ज़िंदगी चाहते। और शरीर हमारा मेडिकल में दान है। हमारे मरने के पश्चात ये शरीर भी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी जात धर्म संप्रदाय से अलग हटकर सबको लगेगा। किसी को कुछ भी लगेगा, किडनी, प्लेटस, गुर्दा, सब कुछ लग जाएगा। और हम देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मरना चाहते हैं। ये सेवा करते हुए ही मरना चाहते हैं। अर्चना, क्या संदेश देंगी लोगों के लिए? हम चाहते हैं कि गायों को दूधू के सड़कों पर उनके बच्चों से इतना ढीला जाए। रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है और लोग अपने कलेजा पे हाथ रख के देखें कि हम गौ माता कहते हैं और जो पुत्र हमारे घूम रहे हैं वो भी पुत्र हैं। किसी की हत्या न हो, हरे पेड़ों को न काटा जाए जिससे कोरोना या महामारियों की वापसी न हो और बेरोजगारों को अति शीघ्र रोजगार मिले जिससे कि उनको कष्ट न हो, दुख न हो। हमारे बेटे बेटियां सब सुखी रहें और अत्यधिक जनसंख्या जो बढ़ रही उस पर भी नियंत्रण हो, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे वो इंसानों की हो, और सब सुखी रहें। वसुदेव कुटुंबकम की भावना हो सर। सबके सुख में ही हमारा सुख है और हम अंतिम क्षण तक यही कहते रहेंगे कि सबके सुख में ही हमारा सुख है। सब सुखी रहें, हमारे पुत्र पुत्रियां सब सुरक्षित रहें, कोई बेरोजगार न रहे, कोई दुखी न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।